हेलो चिल्ड्रंस, आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की भूगोल की किताब का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आखिर सौर मंडल क्या होता है। पहला वर्ड क्या आया है इसमें, चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। तो पहला वर्ड क्या है, सौर मंडल। सौर मंडल क्या होता है, क्या होता है सौर मंडल। सौर मंडल या अपन इसको नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, सौर परिवार। सौर मंडल या सौर परिवार किसको बोलते हैं, सूर्य, देखो सूर्य तथा उसके चारों ओर जो अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं उसको अपन क्या, उनको मिला के अपन क्या बोलते हैं, सौर मंडल या सौर परिवार बोलते हैं। सूर्य तो तुम्हें पता ही है, सुबह निकलता है ना, गोल गोल दिखाई देता है ना येलो कलर का, उसको अपन क्या बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं। और अन्य ग्रह कौन से होते हैं, देखो बेटा, जैसे अपनी पृथ्वी है वैसे ही क्या है, अन्य बहुत सारे ग्रह होते हैं जो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य तथा अन्य ग्रह को मिला के क्या बोला जाता है, सौर परिवार या सौर मंडल बोला जाता है। दूसरा वर्ड क्या आया, पृथ्वी। पृथ्वी क्या होता है बेटा, मैंने तुम्हें बताया अभी कि पृथ्वी क्या है, गोल आकृति का एक ग्रह है जिस पर अपन रहते हैं। अपन कहाँ रहते हैं, अपन पृथ्वी पे रहते हैं। पृथ्वी कैसी है, गोल आकृति की है और एक ग्रह है। ठीक है, इतना समझ में आया कि सौर मंडल में पृथ्वी, सौर मंडल समझ में आ गया और पृथ्वी वर्ड का मीनिंग भी अपने को समझ में आ गया। अब अपन आगे इसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, पहले पैराग्राफ में क्या दिया गया है, देखो कि रात में आकाश में देखना किसको अच्छा नहीं लगता, बताओ। रात में जब तुम आसमान की तरफ देखते हो तो तुम्हें क्या दिखाई देता है, बहुत सारे चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं। और रात को बाहर जाके आकाश की तरफ देखना, तारे गिनना, ये सब क्या है, बच्चों को पसंद होते हैं ना, तुम लोगों को भी पसंद होंगे। तो रात में जब अपन आकाश की तरफ देखते हैं तो अपने को क्या दिखाई देते हैं, कुछ चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं, यानी छोटे छोटे पॉइंट्स दिखाई देते हैं जो लाइट की तरह चमकते रहते हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं, तारे बोलते हैं। और कुछ बड़े बिंदु भी दिखाई देते हैं ना, एक बड़ा बिंदु भी दिखाई देता है ना गोल गोल, उसको क्या बोलते हैं अपन, मून बोलते हैं या चंद्रमा बोलते हैं। चंद्रमा भी क्या है, एक तरीके का तारा है, लेकिन उसकी दूरी क्या है, कम है, इसलिए वो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा जो है वो समय समय के साथ उसका आकार बदलता रहता है। तुमने देखा होगा ना, आज जो चांद है कल उससे थोड़े बड़े आकार का होगा, फिर बड़े आकार का होगा, फिर बढ़ते बढ़ते एक दिन वो पूरा गोल हो जाएगा और पूरा चमकता हुआ दिखाई देगा। उस दिन को क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। बोलते हुए सुना होगा तुम लोगों ने कि आज पूर्णिमा का चांद है, फिर अगले दिन वापस वो जीरो से स्टार्ट करता है, अगले दिन वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, तो उसको क्या बोलते हैं, अमावस्या की रात बोलते हैं। ठीक है, अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, और फिर वो अगले दिन, अमावस्या के अगले दिन थोड़ा सा दिखाई देगा, फिर उसके अगले दिन थोड़ा और दिखाई देगा, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते वो एक दिन पूरा गोलाकार का दिखाई देगा। उस दिन को अपन क्या बोलते हैं, पूर्णिमा का दिन या पूर्णिमा की रात बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्णिमा के दिन चांद पूरा दिखाई देता है और अमावस्या के दिन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। अब तुम लोगों ने सोचा होगा कि ये तारे आखिर रात को ही क्यों दिखाई देते हैं, चांद रात को ही क्यों दिखाई देता है, दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है ना, सोचा ना, कभी कभी दिमाग में क्वेश्चन आता है ना ऐसे कि ये दिन में क्यों नहीं दिखाई देते, रात में क्यों दिखाई देते हैं, दिन में कहाँ चले जाते हैं। तो दिन में भी वो आकाश में ही रहते हैं लेकिन अपने को दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि दिन में क्या है, सूर्य की जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और वो रोशनी क्या करती है, उन तारों को छुपा देती है, इसलिए सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण तारे दिन में दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अब अगला वर्ड है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होता है, तारे, ग्रह, ये जो छोटे छोटे टुकड़ों होते हैं, तारे हो गए, चंद्रमा हो गया, ग्रह हो गया, इन सबको मिला के क्या बोला जाता है, खगोलीय पिंड बोला जाता है। ठीक है, इन सबको सम्मिलित रूप से एक कॉमन वर्ड दिया गया है, उसका नाम क्या है, खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड कैसे होते हैं, गर्म होते हैं और गर्म गैसों से बनकर बने होते हैं। उनमें ऊष्मा तथा प्रकाश सम्मिलित होते हैं और वो ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, और ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं इसलिए वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। और जो खगोलीय पिंड चमकते हुए दिखाई देते हैं अपन उनको क्या बोलते हैं, तारे बोलते हैं। ठीक है, तारे क्या हैं, तारे अपने पृथ्वी से क्या है, बहुत दूर हैं, इसलिए वो क्या है, छोटे छोटे दिखाई
देते हैं। जैसे तुमने आसमान में उड़ती हुई हवाई जहाज को देखा होगा, है ना, तो हवाई जहाज अपने से बहुत ज़्यादा दूर होती है, इसलिए वो क्या है, छोटी दिखाई देती है। अब अगला वर्ड है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है? तारों के जो समूह होते हैं वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करते हैं। यानी तारों का एक ग्रुप हो गया, आसमान में क्या है, तारों के बहुत सारे ग्रुप होते हैं और वो ग्रुप क्या है, अलग अलग आकृतियों का निर्माण करते हैं। यानी अपन कभी ऊपर देखते हैं तो शेर दिखाई देता है तारों के रूप में, कभी चीता दिखाई देता है, कभी बादल बनते हैं, कभी प्रिंसेस बनती है ना, तो ऐसी अलग अलग आकृतियाँ बनती हुई दिखाई देती हैं। उनको क्या बोलते हैं अपन? नक्षत्र मंडल बोलते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर भी नक्षत्र मंडल का ही भाग होते हैं। यानी अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है? नक्षत्र मंडल का ही एक रूप है। अब अगला वर्ड है सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या होते हैं? सप्तऋषि उसको बोलते हैं, 7 तारों के समूह को सप्तऋषि बोलते हैं। ये आर्सा मेयर का ही एक भाग होते हैं। यानी सप्तऋषि जो है वो 7 तारों का समूह है और किसका भाग है? आर्सा मेजर का भाग है। पुराने ज़माने में तुम्हें पता है घड़ियाँ नहीं होती थी, दिशा सूचक सुई भी नहीं होती थी, तो दिशा का निर्धारण किससे किया जाता था? तारों को देख के दिशा का निर्धारण किया जाता था। और ये जो सप्तऋषि का समूह है इसके द्वारा ही दिशा का निर्धारण किया जाता था। इसमें एक सबसे ऊपर वाला जो तारा होता है उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा बोलते हैं, जो हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहता है। यानी तुम यहाँ खड़े हो सामने और तुम्हारे सामने एक 7 तारों की सीधी सीधी लाइन है, तो 7 तारों की सीधी सीधी लाइन में सबसे टॉप पॉइंट पे जो तारा होगा उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा बोलते हैं। अगला वर्ड है ग्रह। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेनेट। प्लेनेट वर्ड प्लेनेटाई वर्ड से मिलकर बना हुआ है और जो प्लेनेटाई वर्ड है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है। ठीक है, ग्रीक भाषा का एक वर्ड है प्लेनेटाई, जिससे मिलके क्या बना है? प्लेनेट। और प्लेनेट किसको बोलते हैं? ग्रह को ही इंग्लिश में प्लेनेट बोलते हैं। अब सवाल ये है कि ग्रह क्या होता है? ग्रह वो पिंड होते हैं जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है। वो क्या करते हैं? तारों के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। यानी जो ग्रह है उनमें खुद में प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। वो जो सूर्य के प्रकाश या तारों के प्रकाश द्वारा ही अपने को दिखाई देते हैं। ठीक है। और प्लेनेट वर्ड का अर्थ क्या होता है? चारों ओर घूमने वाला। अब सौरमंडल के तुमने भाग पढ़े कि सौरमंडल में क्या होता है? सूर्य होता है और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह होते हैं। तो अब अपन सौरमंडल के भाग को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है मैन होता है, उसमें कौन होता है? सूर्य होता है। सूर्य क्या होता है? सौरमंडल के केंद्र में उपस्थित होता है और ये सबसे बड़ा ग्रह होता है। ठीक है, ये गर्म गैसों का बना होता है और इसमें खिंचाव बल उत्पन्न करने की क्षमता होती है और खिंचाव बल के कारण ही ये अन्य ग्रह द्वारा जुड़ा रहता है या सौरमंडल से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये ऊर्जा का स्रोत होता है, यानी ये प्रकाश उत्पन्न करता है, इसलिए क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। और तुम्हें पता है पृथ्वी पर सारी ऊर्जा कहाँ से आती है? सूर्य से ही आती है। ये अत्यधिक दूर है, इसलिए क्या है, अपने को इसकी डायरेक्ट जो ऊष्मा है या इसका जो गर्मपन है वो अपने को महसूस नहीं होता है। यानी अपने करीब होता तो अपन क्या है, इसकी गर्मी के कारण जल जाते, लेकिन अपने से ये बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए अपन इसकी गर्मी के कारण जलते नहीं है। ठीक है, कितनी दूर है ये? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, बुध और शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों के नाम हैं। ठीक है, 7 ग्रह होते हैं और 8वां कौन सा होता है? सूर्य होता है। 7 ग्रह कौन कौन से हो गए? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इनमें ज़्यादातर क्या है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे होता है, इनको ऐसे याद कर सकते हो। ज़्यादातर नाम वीक के नाम पे हैं और यूरेनस, पृथ्वी और नेपच्यून ये 3 नाम अलग अलग हैं। ठीक है, इनको याद कर लेना। अब अगला वर्ड है कक्षा। जो ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर, दीर्घ वर्ताकार कक्षों में चक्कर लगाते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? कक्षा बोलते हैं। यानी जो दीर्घ वर्ताकार रास्ते होते हैं जिन पे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं उनको कक्षा बोलते हैं। शुक्र पृथ्वी के आकार का होता है, इन दोनों को जुड़वा बोला जाता है। जैसे जुड़वा भाई बहन होते हैं वैसे ही
पृथ्वी का भाई या पृथ्वी की जो बहन मान सकते हो या भाई मान सकते हो, जुड़ा कौन है? शुक्र है। ठीक है, अब अगला है पृथ्वी। दूरी के हिसाब से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? थर्ड रैंक पे आती है पृथ्वी। किसके हिसाब से? सूर्य से दूरी के हिसाब से। दूरी के हिसाब से पृथ्वी है जो ग्रह में तीसरे नंबर पे आती है, यानी इससे आगे 2 ग्रह और हैं जो सूर्य के करीब हैं। पृथ्वी कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। आकार के हिसाब से ये 5वें नंबर पे आती है। इसका आकार कैसा होता है? स्फेरिकल शेप होता है। स्फेरिकल शेप या भूआब आकृति किसको बोलते हैं? जो क्या है, एकदम गोल नहीं होती है, दोनों किनारों पे से थोड़ी चपटी होती है, यानी एकदम गोल ना होके 2 किनारों पे से चपटी होती है, उस आकृति को क्या बोलते हैं? भूआब या स्फेरिकल शेप। ठीक है, इस पे जीवन संभव है। सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह लगाते हैं उन सारों में से केवल पृथ्वी ऐसी है जिसपे क्या है? जीवन संभव है। इस पे ही जीवन के अनुकूल परिस्थितियां उपस्थित होती हैं। अब बताओ, तुम लोग पूछोगे कि बाकी पे क्यों नहीं है, इस पे ही क्यों है? तो इस पे होने के कई कारण हैं। पहला कारण है तापमान। जो पृथ्वी का तापमान है वो न तो ज़्यादा गर्म होता है और न ही ज़्यादा ठंडा होता है, यानी जीवन यापन करने के लिए पृथ्वी पर अनुकूलतम तापमान उपलब्ध है, इसलिए इस पे क्या है? जीवन संभव है। पृथ्वी पर जल और वायु की उपयुक्त मात्रा है, यानी वायु यानी ऑक्सीजन। जिंदा रहने के लिए तुम्हें पता है जल चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें कहाँ उपस्थित हैं? पृथ्वी पर उपस्थित हैं। पृथ्वी को बाहर से देखने पर यानी ऊंचाई से देखने पर ये कैसी दिखाई देती है? ब्लू कलर के गोले के रूप में दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इस पे क्या है? ज़्यादातर पानी है और पानी कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी का ज़्यादातर भाग ऊपर से देखने पर ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसको ब्लू रंग का गोला भी कहते हैं। ठीक है, अगला है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। उपग्रह किसको बोलते हैं? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वालों को क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो आकार है वो पृथ्वी के आकार का 1/4 भाग होता है, यानी इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग होता है। ठीक है, ये पृथ्वी के अत्यधिक नज़दीक होता है, इसलिए ये अपने को तारों की तुलना में बड़ा दिखाई देता है। दूरी कितनी है इसकी? दूरी है 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कौन? चंद्रमा। किससे? पृथ्वी से। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है? 27 दिन का समय लेता है। इस पे जीवन संभव नहीं है, क्योंकि इस पे जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं। इस पे क्या पाए जाते हैं? या तो पर्वत होंगे बड़े बड़े, या मैदान होंगे, या एकदम से गड्ढे पाए जाएंगे, यानी समतल सतह इस पे उपस्थित नहीं है। अगला वर्ड है क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रह या उपग्रह के अलावा जो पिंड उपस्थित होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में ये भाग पाए जाते हैं। ये क्या है? ग्रह के ही भाग होते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ग्रह में विस्फोट हुआ होगा तभी इन क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ होगा, यानी ये ग्रह के समान ही होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ग्रह में विस्फोट के कारण ही क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। अगला वर्ड है उल्का पिंड। पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं? उल्का पिंड बोलते हैं। ये क्या है? पृथ्वी के अत्यधिक नज़दीक उपस्थित होते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वायु के घर्षण के कारण ये जल जाते हैं या पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर गिरने के कारण इनके पृथ्वी पर गिरने से क्या है? गड्ढों का निर्माण होता है। कभी कभी तुमने देखा होगा कि पृथ्वी की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, तो उन गड्ढों का निर्माण कैसे होता है? उल्का पिंडों के गिरने के कारण होता है। ठीक है, अब एक वर्ड है आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या होता है? तुम्हें पता है आसमान में क्या है? लाखों तारों का समूह है, बहुत सारे तारे उपस्थित होते हैं। जितना दूर तुम देख सकते हो वहाँ तुम्हें रात में तारे दिखाई देंगे, यानी एक ग्रुप हो गया, 2 ग्रुप हो गया, ऐसे क्या है? लाखों ग्रुप दिखाई देते हैं। उनको क्या बोलते हो? एक आकाशगंगा बोलते हो, यानी एक तारों की एक सफ़ेद चादर सी तुम्हें दिखाई देगी, उसको क्या बोलते हो तुम? आकाशगंगा। ठीक है, आकाशगंगा या मिल्की वे। सौरमंडल भी क्या है? आकाशगंगा का ही एक भाग है। इसकी तुलना किससे की जाती है? प्रकाश की बहती नदी से की जाती है, यानी आकाशगंगा को जब तुम देखते हो तो ऐसा लगता है कि
लाइट या प्रकाश की एक नदी सी बह रही हो। जैसे पानी की नदी बहती है ना, आसमान में देखने पे ऐसा लगता है जैसे प्रकाश या लाइट की कोई नदी बह रही हो। ठीक है। लाखों आकाश गंगाएं मिलके किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब तुम बताओ अपने आप का संबंध तुम ब्रह्मांड से कैसे बताओगे? तो अपने खुद का जो संबंध है या रिलेशन है वो अपन ब्रह्मांड से कैसे जोड़ सकते हैं? अपन कहाँ स्थित हैं? अपन पृथ्वी पे स्थित हैं। ठीक है। पृथ्वी किसका भाग है? सौरमंडल का भाग है। सौरमंडल किसका भाग है? आकाशगंगा का भाग है। और आकाशगंगा किसका भाग है? ब्रह्मांड का भाग है। इस तरह अपन अपना संबंध ब्रह्मांड से बता सकते हैं। ठीक है। ये तुम्हें डायग्राम में भी दिखाई दे सकता है। ठीक है। ये डायग्राम में दिखाया गया है अपना संबंध किसके साथ? ब्रह्मांड के साथ। इस तरह से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।